हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025, ये एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और साइंस का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का ही। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है आधारी राशि क्या है, दूसरा का है विस्थापन क्या है और तीसरा का है न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखे। चलिए हम आंसर बता देते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आधारी राशियाँ क्या है, तो आधारी राशि क्या है, तो इसका उत्तर लिखना है आधारी राशियाँ में वे भौतिक राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं और जिनसे अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां प्राप्त की जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती हैं तो इस विस्थापन का परिणाम उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है तथा विस्थापन की दिशा रेखा PQ की दिशा में होगी। विस्थापन को S से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखे। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है द्रव्य क्या है, तो पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एंड जिसके स्पष्ट गुण हो द्रव्य कहलाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है। और इसका PDF कैसे आप लोग प्राप्त कीजिएगा हम ये भी बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल की गति करती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जाइलम के मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला नंबर, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती हैं, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है कि यह भोजन संग्रह करता है, किनारे की ओर पानी की पाइवीय सोहन में मदद करता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो 10 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर लिखना है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं इस प्रकार हैं। पहला है लाल रुधिर कणिका जिसे हम लोग RBC के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे WBC के नाम से जानते हैं और तीसरा है प्लेटलेट, तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
6 क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम लिखे। तो स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं और वे सरल संख्या की अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, अतः किसी यौगिक परमाणु में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित होता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दूसरा का नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जीव को सर्वात्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है, जिसमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीके से होता है। जैसे मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में संकुचन एवं शिथिलीकरण होना, रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट पदार्थों का संवहन, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संदेशों का वाहन आदि। इस प्रकार पौधों में भी विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं रहती हैं। जैसे संवहन बंडल की कोशिकाएं जल एवं खाद्य पदार्थों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने में कार्य करती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों का दक्षतापूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। हम सभी का आंसर बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिएगा और नीचे आइएगा क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे क्लास 9th का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे साइंस का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए और नीचे आइए। नीचे आने के बाद ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे सब्जेक्ट साइंस है, एग्ज़ाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और नीचे आएंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहीं पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा अपडेट। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव।